चलो अब ठीक हो गया। पीयूष जायसवाल, पीयूष जायसवाल, संस्कार कुमार करण, संस्कार कुमार करण, कैन हियर मी? यस सर। कल कहाँ लास्ट टाइम में भाग गए थे तुम? हाँ सर एग्जिट हो गया था। तो सो रहे हो यार? नो सर, थोड़ा तबीयत खराब है, कोविड का सुई लिए थे ना। कोविड का सूट लिया तो तबीयत खराब हो गया? हाँ वो हल्का सा गला थोड़ा। अच्छा, वो हो जाता है थोड़ा सा। वो किसी भी टीका को लोगे तो उसका सिम्टम है कि टीका असर कर रहा है, उसका सिम्टम है। तुम्हारा ये दोस्त कहाँ गायब है, प्रियांशु जायसवाल? ट्रेन में होगा सर, कल ट्रेन में बैठ गया था, आज आ रहा होगा। कहाँ? मतलब तो बिहार आ रहा था वापस। ठीक है कर रहा है वो। कि अभी तो जिस तरह से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, पता नहीं लॉकडाउन फिर से ना लग जाए। नहीं, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। चलिए भाई। हाँ सर अभी आप वो टॉपिक बताओगे? आई मीन थोड़ा सा भी मैंने लिख लिया, और थोड़ा आप अगर समझा दे। थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन, ठीक है? जैसे आपको बस वो जो आपने ग्राफ बनाया था ना, वो आप समझा दो। लिख तो मैंने लिया है सब कुछ, तो मैं पढ़कर समझ जाऊंगी। समझ जाओगी, लेकिन तुम तो कहीं हाँ मुझे थोड़ा अभी सा नहीं क्लियर हो पा रहा ना, थोड़ा सा समझा नहीं था अभी। तो थोड़ा ही बताऊंगा। आज एक बड़ा मजेदार सा हुआ। एक बच्ची है PS4 में, तो पास आउट बैच में मैं टॉपलिंग पढ़ा रहा था, श्रेया वही सीट था। तो मैंने पूछा तो वो तो पास आउट बैच के भाई, बताओ टॉपलिंग क्या होता है? तो बोले टप्पा खाना। हमको वाह बहुत बढ़िया। तो हमने कहा भाई क्रिकेट खेलती हो क्या तुम? हाँ सर कभी खेलती थी। हम कहा ठीक है, बढ़िया से क्वालिफाई करो तो IIT में आके क्रिकेट मैच होगा। अच्छी बच्ची, पढ़ने में ठीक है। तो वैष्णवी ने कहा कि भाई थोड़ा सा बताइए। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा रहे थे? मुझे बल्क मॉडल। मेरा वो वाला क्वेश्चन बताओगे अभी? कौन सा क्वेश्चन? एक था ना, मैंने आपसे बोला था तो आपने कहा था क्लास में बता दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? ध्यान नहीं, ध्यान तो दिलाओ। तो आपने पढ़ा नहीं था वो क्वेश्चन? मैंने नहीं का पढ़ा ही है, हाँ? HC वर्मा का ही है। चलो आज तो नहीं, आज 10 बजे रात तक क्लास है। आज मौका मिलता है तो क्लास में याद दिला देना, बता देंगे। नहीं तो आज रात में 11-12 बजे करीब चालू करके भेज दूंगा मैं, ठीक है? हाँ तो मैं देर सर से क्लास में ही बता देना फिर बाद में। वैष्णवी तुम देखो भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन का लिखना नहीं है, सुनना है केवल, ठीक है वैष्णवी? यस सर। एक वायर पे हम इधर वेट लटका रहे हैं, वेट पैसे लटका है तो फोर्स पॉइंट एरिया स्ट्रेस मिला, तो स्ट्रेन भी होगा। फिर वेट बढ़ाते गए स्ट्रेस बढ़ता गया, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन भी बढ़ता गया। तो पहले तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो O से A तक, A आपका क्या होता है? इलास्टिक, मतलब इसको बोलते हैं आपका यहाँ तक इलास्टिक बिहेवियर है, इसके बाद भी है, बट यहाँ तक स्ट्रेस से डायरेक्टली उसको स्ट्रेन होता है। तो इसको कोई पॉइंट का नाम दिया था श्रेया, बताओ क्या नाम दिए थे हम? प्रोपोर्शनल लिमिट। हाँ, दिस कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। देख के ही पता चल रहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से आप, ठीक है? फिर अगर थोड़ा वेट और बढ़ाएगा तो ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बेंड कर जाएगा। बेंड करने का मतलब कि स्ट्रेस कम हुआ, स्ट्रेस मतलब फोर्स कम बढ़ा है लेकिन स्ट्रेन ज्यादा हुआ। लेकिन अगर इस पॉइंट तक भी हम वेट जो एक्स्ट्रा बढ़ा उसको हटा लें तो फिर से वायर अपना शेप रीगेन कर लेगा।
तो ऐसे सिचुएशन वाली पॉइंट बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब यहां तक इलास्टिसिटी काम कर रही है, और अगर हम इसके बाद थोड़ा भी वेट हम बढ़ाते हैं तो अब ऐसा होगा कि इसके बाद वेट हटाने के बाद जो वायर है अपने शेप को रिकवर नहीं करेगा, यानी हल्का सा वेट बढ़ाए तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन, स्ट्रेस इतना ही बढ़ा, स्ट्रेन देखो इतना बढ़ गया। तो यहाँ के बाद से बी पॉइंट के बाद से प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है, यानी यहाँ पर इस बी के बाद जो भी वेट हम बढ़ाए वो हटा लें तो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करेगा। समझी बात को? और थोड़ा सा वेट बढ़ा है तो पता लगा स्ट्रेस कम बढ़ा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा, वायर बढ़ता ही जाएगा। वायर यूं बढ़ता जाएगा कि कहीं न कहीं से वायर पतला हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर पतला होगा उसको बोलते हैं बॉटल नेक। क्या बोलते हैं? बॉटल नेक। मींस यहाँ पे यानी अगर हम फोर्स ना भी बढ़ाएं, ये लगभग ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होता है। फोर्स ना भी बढ़ाएं यानी फोर्स हम एक्स्ट्रा ना ऐड करें तो भी इस पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा होगा। क्यों स्ट्रेस ज्यादा होगा? क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया घट गया, फोर्स सेम ही रहा लेकिन स्ट्रेस बढ़ गया। अब इसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा वेट बढ़ाने पर वायर इस जगह से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये सी से जो भी पॉइंट लिखे थे डी तक, यानी यहाँ कहीं डी से ई तक देखो, ये जो शेप है ग्राफ का वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। तो यानी यहाँ पर वायर का बिहेवियर होगा ऐसा जैसे कि पानी बह रहा हो, लिक्विड अपने आप खींचता चला जाएगा। जैसे रबर को कभी खींचो तो देखो कहीं सा पतला हो जाता है, कभी खींच के देखिए हो इलास्टिक? यस देखिए को नहीं? यस सर। गुलेल चलाई कोई गुलेल नहीं। बचपन में? अरे यार। संस्कार कुमार करण, यस सर बोलिए। इसको एक गुलेल दो बना के, ये चला के देखेगी वैष्णवी। बहुत दूर रहती है सर, नहीं पहुंचा पाएंगे। कोई बात नहीं, कोरियर कर देना, ठीक है वैष्णवी? तो ये गुलेल को इसे खींचते हैं तो वहां रबर का लगा रहता है, उस जैसा हो जाएगा। और इसके बाद थोड़ा भी वेट बढ़ाएंगे तो तुरंत जहां से पतला वहीं से फ्रैक्चर कर जाएगा। यही तो हमने कहानी लिख दिया उसमें, समझी? यस सर। अभी खोपड़ी में धंसा या नहीं धंसा? हाँ आप समझ में आ गया। क्या समझी हो? जरा हमको समझाओ तो। स्टार्टिंग से जितना समझी वही बताओ, स्टार्टिंग और एंडिंग क्या होता है? आपने बताया कि मतलब 0 से लेकर A तक जो होगा वो मतलब उसका हाँ बोलो। 0 से लेकर जो A तक हो मतलब हो जाएगा वो नहीं प्रोपोर्शनल लिमिट होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली बिफोर स्ट्रेन। नालायक, अभी ये बताया, अभी भूल गई। मतलब अभी लिखा नहीं इतने अच्छे से तो लिख लूंगी। करवाई। इसके बाद थोड़ा सा वेट और बढ़ाएंगे बेटा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बेंड, लेकिन बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट रहेगा। इसलिए अगर बी पॉइंट तक जितना वेट लटकाए थे सब हटा ले तो वापस शेप अपना रिगेन कर लेगा वायर। समझी? और प्लास्टिक बिहेवियर मतलब करेगा जब उसके बाद वो अपना शेप वापस से रिगेन नहीं करेगा। हाँ प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझी बात को? मिटा दूं ना? यस सर। तो आज हमें देखना है बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस। मानस मेहता, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं। इस बार आप लोगों को मैं 1 जनवरी के बाद जो क्लास हुई थी या उसके पहले एक ओथ दिलवाया था, मतलब ओथ लिए तो नहीं थे लेकिन मने मन कि भाई न्यू ईयर में आप लोगों को बदलना है। याद है कि नहीं सबको? अरे बोल दो यार। याद है सर। तो बदलने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग?
बोलो, इस बात पर तो कोई बोलता ही नहीं है। सर क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब लीजिए, अरे नालायक, क्वेश्चन तो करो ही, वैरायटी के। तुम तो अब एंजॉय कर रही हो, तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों श्रेया? सर सारे नहीं हो रहे बट हो रहे हैं। हे भगवान, आइंस्टाइन को भी दे दिया जाता ना क्वेश्चन। आइंस्टाइन से एक बार पूछा गया कि अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए तो आप कितने देर में करेंगे, और 1 घंटा समय दिया जाए, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 5 मिनट में करके दे देंगे। ऐसा आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बताओ क्या आंसर दिए होंगे वो, क्या दिए होंगे? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। डिपेंड की बात अलग है, उनका आंसर डिफरेंट और वो था। बोले होंगे हमसे बनेगा ही नहीं। हाँ, ये संस्कार कुमार करण बोले हैं, आइंस्टाइन नहीं बोलते हैं ऐसा। आइंस्टाइन, ये रियल बात है, बताता हूँ मैं। आइंस्टाइन ने कहा कि फर्स्ट आई विल थिंक अबाउट द क्वेश्चन एट लीस्ट अप टू द 55 मिनट्स, क्या क्या इसमें हो सकता है, क्या क्या फिजिक्स है। देन आई विल राइट द आंसर इन लास्ट 5 मिनट। अंतिम के 5 मिनट में हम आंसर लिख देंगे। लेकिन वो काम वो आइंस्टाइन तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एग्जाम नहीं देना है, आपको कंपटीशन का एग्जाम देना है ना। और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा जो रिसर्च वाला हो, उनसे तो उनके लेवल क्वेश्चन होगा। दूसरी बात कि ये बात जो श्रेया तुम बोली, सारे नहीं होते, सारे किसी से नहीं होते बेटा। तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा ना, वो भी सारे नहीं कर पाएगा। हाँ, आल्दो पेपर बहुत आसान हो, है ना, कि पहले से देखा हो मैक्सिमम क्वेश्चन, वैसा आईआईटी एडवांस में नहीं होता, मेंस में बेशक हो जाए। और आजकल तो मेंस भी ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि जिसमें आप यूं समझ लें कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो या तो करना नहीं चाहिए, या करे तो बहुत लास्ट में करे, ये जान लो। तो एक दिन मैं पास आउट वाले बच्चों को दिखाया कि देखो सर, ऐसा क्वेश्चन मेंस में, आपका यस बिल्कुल आया है। तो ये भी पहचान करनी जरूरी कि हमको क्या क्वेश्चन छोड़ना है। हम ही नहीं कि लगे सब करने और उसके चक्कर में छोड़ दिए, टाइम खराब कर लिया अपना। तो कंपटीशन और बोर्ड के एग्जाम में ये फर्क होता है। तो सर वो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा छोड़ना है? भाई वो तो जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ऐसे तो कोई से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। टेस्ट जो आप लोग देते हैं उसका पर्पज क्या होता है? कुछ ज्यादा नंबर लाना? नहीं नहीं नहीं, उसमें आपको ये अपनी पहचान भी बनानी है कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट में हमको करना है। तो आप लोग क्या करते हैं, चलो भाई मैथ हमको आता है तो पहले करने लगे मैथ, या केमिस्ट्री आता है केमिस्ट्री, या फिजिक्स आता है करने लगे पहले। अब उसमें इतने रम गए कि बाकी 2 सब्जेक्ट को छोड़ ही दिया, और उसमें पता चला 1-2 क्वेश्चन ऐसे टाइम लग रहा है, सोचा नहीं पहले इसी करेंगे तब। ना ना, आपको अपना टाइम सेट करना है कि 1 या 1.5 मिनट में हमको मैक्सिमम एक क्वेश्चन करना है, मान लो जैसा प्रिस्क्राइब है। तो अगर उस किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से या 1.25 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो वो अभी नहीं करना, आपको लास्ट में करना, फट से आगे बढ़िए। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, वो कोई सिखा नहीं सकता। आइए बल्क मॉडल्स की बात कर रहे हैं। देखो भाई, इसमें क्या है कि ये एक क्यूबिकल ब्लॉक हमने ले लिया, और इस ब्लॉक को हर तरफ से इधर से इधर से फोर्स लगा करके हर तरफ से, सामने से पीछे से ऐसा लगा के इसको कंप्रेस कर रहे हैं। इसलिए कई बार कंप्रेसिबिलिटी भी पूछा जाता है।
हर तरफ से फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए इसका एरिया डेल्टा ए है, हर तरफ से क्यूबिकल ब्लॉक है तो एंड सो ऑन, जिसकी वजह से ये मान लीजिए कंप्रेस हो गया, थोड़ा थोड़ा हर साइड से कंप्रेस हो गया। यानी वॉल्यूम इसका घट गया। है ना, पहले वॉल्यूम भी था, अभी वॉल्यूम घट के हो गया v माइनस डेल्टा v, डेल्टा v घट गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसको बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ डायरेक्टली गो टू स्ट्रेन, ठीक है। सो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, पोस्टॉलिटी कांस्टेंट को बी से या के से लिखते हैं। स्ट्रेन क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन बी, माइनस इसलिए कि वॉल्यूम घटा है। तो देखिए इसी को प्रेशर लिख देते हैं हम। तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी वी अपॉन डेल्टा, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। यस सर। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी को के से लिखते हैं, वो 1/b होता है बेटा। ठीक है, और इसमें भी चूंकि डिफॉर्मेशन होने की वजह से क्या आएगा, एनर्जी स्टोर होगी। तो ड्यू टू चेंज इन डायमेंशन, अभी खत्म है। एंड एनर्जी विल स्टोर, और कहाँ स्टोर होगा, इन इट्स वॉल्यूम। इसलिए एनर्जी डेंसिटी की बात की जाती है, ठीक है। तो क्या निकाले थे हम लोग, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक, अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थीटा से लिखते हैं इसे। थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ा को खत्म करूंगा। सर ऊपर वाली एक बार लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो। ये वाली, हाँ ये वाली। इसमें क्या दिक्कत है, जो हमने उसमें निकाला था एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू हाफ, तो वही तो फॉर्मूला इसमें मिलेगा ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम घट रहा है। तो जब भी किसी बॉडी के में डिफॉर्मेशन होता है, चाहे उसके लेंथ में, चाहे उसके वॉल्यूम में, चाहे उसके मतलब किसी चीज में, एक एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो कहाँ रहती है, उसके पूरे पोटेंशियल, उसके वॉल्यूम के अंदर स्टोर होती है, उसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला निकाल रखे थे, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, इसके लिए भी वही होगा। स्ट्रेस इसमें क्या होगा, प्रेशर होगा पी, स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी, बस समझिए। यस सर। आइए
हम रिजिडिटी की बात कर रहे थे। मान लीजिए क्यूबिकल ब्लॉक है ये, हमने इसके बॉटम वाले सरफेस को फिक्स कर दिया ताकि कहीं आगे न जाए। सर एनर्जी डेंसिटी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेम ही है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम को बेटा, दोनों दो अलग क्वांटिटी है। वो एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी अच्छा। वो उसके एंटायर वॉल्यूम पे होगी ना। यस सर। अब इसको हमने कर दिया फिक्स, यानी कहीं से हिलेगा नहीं नीचे से। अब देखिए अरे भाई पूरा ही हो गया, छोड़ो टप। इस पे इसके ऊपरी सरफेस पे फोर्स ऐसा लगाते हैं, तो मान लीजिए P Q R S T U V Y। तो होगा क्या कि ऊपर वाला सरफेस आगे की तरफ थोड़ा सा चला जाएगा। ये पहले बता रखे हम। मैंने टी चलागा टी डैश पे, यू चला जाएगा यू डैश पे, वाई चलागा वाई डैश पे। बी चला जाएगा बी डैश पे। तो एक रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे डेवलप होगा जो इसको वापस लाना चाहेगा। ये एंगल थीटा ये आगे हल्का हल्का शिफ्ट कर गया हर तरफ से। स्ट्रेस, यहां पर स्ट्रेस टेंजेंशियल होता है। देखो ना, फोर्स परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, इसका एरिया मान लीजिए इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। This eta is called as coefficient of rigidity. स्ट्रेन हो जाएगा थीटा। ठीक है, यह थीटा को बोलते हैं हम शियर स्ट्रेन। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, हेलो, इतनी बात समझ में आई? इसमें स्मॉल यू ही लिखते हैं, एनर्जी डेंसिटी हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सर हाँ, सर स्कूल में तो मैम कहती कि एटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। वो भी होता है, अच्छा, वो आ जाएगा आगे। फिजिक्स में ग्रीक लेटर से बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके सर। इसीलिए यहाँ आया है ईटा, वही जब लिक्विड के लेवल से पैरेलल लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स लगता है तो कैसे लगता है? इसी तो लगता है। चलो उस पर आएंगे हम। हो गया इतना?
यस सर। अब लास्ट में इस चैप्टर में एक है पॉइजन्स रेशियो। अब पैकेज में देखिए कुछ फार्मूले अलग से दिए गए होंगे, है ना, ईटा बीटा में रिलेशन, वो सब आप लेवल लोगों के लेवल पर नहीं ना एनसीईआरटी में दिया है, उसको याद करना है। लेकिन समझ में आई बात? सबसे लास्ट में वो दिया यस होगा, सर। हाँ उसको याद करना है। वो कहोगे तो उससे ज्यादा फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, उसको डिराइव भी करा सकता हूँ, बट नो यूज। नेवर आस्क इन योर स्कूल एंड मेंस आर एडवांस एग्जामिनेशन। तो चलिए हम किसकी बात करें? पॉइजन्स रेशियो। स्कूल में तुम पढ़ रखे हो, जरा बताओ पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बेटा? टेल मी। सर स्कूल के हिसाब से वो डिलीटेड है। डिलीटेड है? सीबीएसई, हाँ जो क्यों? डिलीट हो। सर पता नहीं सर, सीबीएसई ने डिलीट किया ना सिलेबस, 11th का कुछ कुछ पार्ट्स था, तो वो सब डिलीटेड है। अच्छा, हम लोग यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। सर आप तो वो जी मेन और एडवांस के लिए पढ़ा रहे हो ना, हाँ। वो तो स्कूल के एग्जाम के। एक मिनट जरा यार, एक मिनट देना। चलो भाई, तो पॉइजन्स रेशियो की हम बात कर रहे थे। तो पॉइजन्स रेशियो बेटा देखो, जैसे हम लोग पढ़े थे कि आपको बताए भी थे उस वक्त हम, कि मान लीजिए आपका ये जो वायर है, इसको जब हम पुल करते हैं तो होता क्या है कि हम सिर्फ लेंथ को लेते हैं, एरिया को लेते नहीं। समझे बात को बेटा? लेकिन पॉइजन ने कहा कि नहीं भाई, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, इसका मतलब लेंथ तो बढ़ेगा तो एरिया घटेगा या डायमीटर घटेगा। ठीक है, तो उसी पर उन्होंने एक रेशियो दिया। श्रेया, यस सर। POISSOMS, पॉइजन्स रेशियो। ये क्या है कि मान लीजिए एक हमने वायर ले लिया, समझाने के लिए थोड़ा ठीक बना रहा हूं। ठीक, यूं समझिए कि ये इसका लेंथ है, और इन जो इंटरनेशनल बुक जितनी वो डायमीटर की बात करती है, एनसीईआरटी रेडियस की बात कर, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप समझिए कि इसका लेंथ है और डायमीटर डी है। जब इसको पुल किया गया, खींचा गया, तो इसकी लंबाई बढ़ेगी।
अब देखिए क्या होगा कि इसका डायमीटर घट गया और लेंथ बढ़ गया। डायमीटर कितना हो गया? डी माइनस डेल्टा डी। डेल्टा डी घटा और लेंथ कितना बढ़ गया? एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो जो था ये सिग्मा से लिखा गया, दैट इज डेल्टा डी अपॉन कैपिटल डी विथ माइनस साइन इसलिए कि डायमीटर घट रहा है, और डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल को स्ट्रेन बोलते हैं। एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा लेटरल स्ट्रेन। सो डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और डेल्टा डी अपॉन डी लेटरल स्ट्रेन। यही चीज एनसीईआरटी में डेल्टा आर अपॉन आर लिखा हुआ है। आर है रेडियस, बात एक ही है। तो आप चाहें माइनस डेल्टा आर अपॉन आर लिख लीजिए, अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल लिख लीजिए, बात एक ही पड़ेगी। या ये लिखिए, यानी पॉइजन्स रेशियो क्या है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। और बेटा इसकी वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, याद रखिए आप। हेलो, मैक्सिमम 0.5 होती है, ये पूछा जाता कब। समझ गया इतना? हेलो, यस सर। ठीक है, हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स था, यहीं तक है। और अब जो इसी पर बेस है लिक्विड का कंसेप्ट, विस्कोसिटी है और सरफेस टेंशन, दो चीज है। तो देखना इसी के बाद सरफेस टेंशन दिया हुआ है। तो चलो सरफेस टेंशन अभी बहुत टाइम में ध्यान से समझ सकते हैं हम लोग। ये तो केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे। संस्कार कुमार करण, जरा बताना तो सरफेस टेंशन क्या है। ये रुको, मानस मेहता से पूछते हैं। मानस मेहता, टेल मी द सरफेस टेंशन। बेटा जो आता हो बताओ, डरो नहीं, गलत भी होगा कोई बात नहीं। मानस मेहता, वही तो सुन ही नहीं रहा है। सर नहीं पता मेरे को इसके बारे में इतना ज्यादा। सर इतना पता है कि जैसे लिक्विड का कोई सरफेस होता है, तो वो जो सरफेस होता है उसको मतलब वो मिनिमम करने की कोशिश करता है अपने आप को। क्यों? लेकिन क्यों तो नहीं पता सर। अभिनव सिंह, तुम कुछ बोल रहे थे? मुझे भी यही पता था सर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर हमको एक रियल लाइफ एग्जांपल पता है इसका। बताओ। सर अगर लाइक सपोज बाल धो के निकलते तो वो चिपके इसी कारण होते हैं, सरफेस टेंशन कारण।
करेक्ट, क्योंकि वो भी है और बहुत सारी चीज है। रियल एग्जांपल में किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर एक धागा इरेगुलर शेप का बना के डालो, ये तो एक फिल्म बन जाएगी। जैसे उस फिल्म को बाहर निकाल के ब्रेक करोगे तब अपने आप ही वो सरफेस सर्कुलर शेप रहेगा। ठीक है, क्योंकि सर्किल या स्फीयर जो भी ले लो उसका एरिया मिनिमम होता है, इसीलिए इस तरह का शेप देता है। तो देखो भाई, सर लिक्विड स्फेयर का शेप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी का कुछ कंसेप्ट होता है, मैक्सिमम होती है। मिनिमम एरिया होता है बस, ठीक है ना, इतना ध्यान रखो। अब चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये केमिस्ट्री में पढ़े मैंने, सरफेस टेंशन तो बताया गया होगा, हाँ है ना? यस सर, बताया था बट इतना डीप में नहीं। कितना डीप में बताया था उतने बताओ तुम। मतलब सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये बताया था सर ने। अब बताओ क्या होता है। सर जो सरफेस टेंशन तो लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो उसको मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने में मतलब हेल्प करती है। चलो आगे। सर जैसे मरकरी का सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होता है और उसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और कुछ? एडहेसिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, कोहेजन से ज्यादा एडहेशन होता है उसमें। सर उसका एसआई यूनिट न्यूटन्स पर मीटर होता है। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ इससे बोले आगे। ठीक है, बहुत कुछ आप लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा है कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, नॉट इट्स इनर सरफेस। पहली चीज, लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई में आए हैं और अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड का सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। ठीक है, रीजन मिनिमाइज करने का भी आपके सामने आ जाएगा। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इट इज फोर्स पर लेंथ न्यूटन मीटर। ठीक है, आइए पहले थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये कंटेनर है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरफेस टेंशन आया कब।
ये लिक्विड का सरफेस है, किसी तरह लिक्विड, वाटर हो कुछ हो। अब आप देखिए इसमें हम कुछ मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड के। एक तो ठीक इस सरफेस पे, एक नीचे कहीं यहाँ पे। अच्छा, दोनों मॉलिक्यूल्स में एक खास अंतर है। इन मॉलिक्यूल को ए से लिख दें, इसको बी से लिख दें। क्या अंतर है? जो ये बी वाला मॉलिक्यूल है वो उसी जैसे तमाम मॉलिक्यूल से एक स्फेरिकल रीजन में घिरा पड़ा है, ऐसा बोल सकते हैं। There are so many molecules surrounded in a very small distance of this molecule. दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ये किसी और कलर से बना दूं? चलो ब्लैक से बना देता हूं, दिखेगा। अजी दिखा? अरे बोलो यार। यस सर। आप ये सारे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस बी वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे ऐसे, दे विल पुल टुवर्ड्स, ऑल मॉलिक्यूल विल पुल। जिसको ये अपनी तरफ तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, तो जो मॉलिक्यूल बी है उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही अगर मॉलिक्यूल ए के लिए हम लें तो ये भी एक स्फेरिकल सरफेस में तो होगा, बट एक फर्क होगा इन दोनों में। वो फर्क ये होगा कि इसके नीचे या आजू बाजू तो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे, आया ना? सर सिर्फ नीचे ही होंगे, ऊपर नहीं होंगे। बताता हूँ, ऊपर भी होंगे, बताता हूँ, लेकिन किसी और चीज के मॉलिक्यूल होंगे। वो सरफेस एयर के हो सकते हैं। हाँ, हो नहीं सकते, एयर के ही होंगे। लेकिन एयर के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी, है ना? यस सर। तो अगर सेम नेचर के मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव फोर्स लगता है, और डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल तो एडहेसिव फोर्स लगता है। यानी पानी और पानी के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स, पानी और एयर के बीच में एडहेसिव फोर्स। तो देखो एडहेसिव फोर्स जिस पर ए पर लग रहा है उसका रिजल्टेंट, यानी इसके इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, लेकिन इधर जो है फोर्स ज्यादा लग रहा है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल डेंसिटी ज्यादा है। तो ए वाला जो मॉलिक्यूल है या एटम है जो सरफेस पर, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? एक डाउनवर्ड फोर्स। सर मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है एडहेसिव से? ये
ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग। विषनाम्लीय एडेसिव ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, होते दोनों स्ट्रांग है, डिपेंड करेगा किस तरह का लिक्विड है। ठीक है, अभी कोई Yes, sir. प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखो, जो ए वाला मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि कोहेसिव फोर्स की वजह से है। सो मॉलिक्यूल ए क्या चाहेगा कि भाई फोर्स उस पर डाल के स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो किधर जाना चाहेगा? वो चाहेगा कि मॉलिक्यूल बी जैसे ही कोई जगह हम ऑक्युपाई कर लें, घेर लें, यानी बी के जगह को ए लेना चाहेगा, बी को डिस्टर्ब करना चाहेगा। और बी क्या है आपका? इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है, वो हटेगा नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में हम बात करें अगर, तो मॉलिक्यूल ए अनस्टेबल है और बी क्या है? स्टेबल है। तो स्टेबल है तो बी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। जो भी, यानी कि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी F इक्वल टू मान डे बाई यू बाई डे बाई आर से देखो, तो फोर्स 0 है, नहीं डे बाई यू की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि और उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मिनिमम हमने ग्राफ बनाया भी था, याद होगा आप लोगों को, जहाँ फोर्स 0 किए थे। Yes, sir. तो वो ग्राफ तो यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ए पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इसके मतलब ए की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं, वो अनस्टेबल है। तो ए स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा, तो क्या करेगा? ए बी जैसे मॉलिक्यूल के पोजीशन को ऑक्युपाई करना चाहेगा, उसके लिए नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये जो हमने बनाया है गोला गोला आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। जब तक कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सेम तरह के लिक्विड मॉलिक्यूल से घिरा होगा तो स्टेबल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और सरफेस और मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। वो चाहेगा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना, और इसलिए वो कोशिश करेगा कि ए वाला मॉलिक्यूल बी की पोजीशन पर। किसका फोन बज रहा भाई? हेलो। तो चाहेगा कि आप जो है ए वाला मॉलिक्यूल की बी की पोजीशन को हम ऑक्युपाई कर लें। यहीं से शुरुआत होती है सरफेस टेंशन की, यानी लिक्विड के ऊपर वाला सरफेस नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ए जैसे तमाम मॉलिक्यूल इसके सरफेस के ऊपर होंगे। राइट, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मानस मेहता समझ में आई इतनी सर बात? आपने लास्ट में क्या बोला, कौन से हाँ जी, मॉलिक्यूल सर। होंगे उसके सरफेस पे? जितने भी इस तरह के मॉलिक्यूल सरफेस पर होंगे, दे विल एक्सपीरियंसेस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स एंड दे विल ट्राई टू ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल बी एंड मिनिमाइज देयर पोटेंशियल एनर्जी टू गेट द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट इसमें Okay, किसी sir. पूछ ले, नहीं तो मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ। और दूसरी बात देखो, और इस लिक्विड के सरफेस पर और क्या हो रहा होगा? तो अगर हम लिक्विड का सरफेस ऐसे ले, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, लिक्विड का सरफेस है ये, एंड वी ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन which divides this surface into equal parts or unequal parts, you can say. It is your choice. If I consider there is a molecule here, there is a molecule here, there is a molecule here, there is a molecule here. Line के इस पार यूं समझो, एक गाना मुझे ध्यान आ रहा, बड़ा फेमस, बहुत पुरानी फिल्म का है, बहुत ही पुरानी है, बड़ा अच्छा। वो त्रिपुरा में एक जगह है, वहाँ का संगीत है, और R.D. बर्मन साहब के पिताजी ने वो धुन बनाई, मेरे साजन है उस पार तू मनमार। सुने ही नहीं होगे तुम लोग? सुने हो? नहीं, बहुत पुराना, हमारे भी एज से पहले का है।
तो ये मॉलिक्यूलों की यही कहानी होगी। ये वाला मॉलिक्यूल सोचेगा अरे यार ये वाला तो मेरा ही पार्ट है। क्या सोचेगा? मेरा ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा ये हमसे अलग कैसे, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। सिमिलरली ये वाला सोचेगा कि ये भी मेरा पार्ट है, ये इस पार क्यों चला गया। तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचना शुरू करेंगे अपनी तरफ। और ऐसी कहानी जिसके पीछे मॉलिक्यूल होगा उसके साथ भी, वो भी कहेगा अरे ये कहाँ जा रहा, उधर इधर आओ। जैसे मानस मेहता कल गायब थे तो मैंने भी फोन किया और संस्कार करण से भी करवाया था, क्यों भाई उठाए कोई नहीं। तो इस पे फोर्स ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे लगा। एंड द सेम इज फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, इस पर इधर, इस पर इधर, ऐसे फोर्स लगता रहेगा। ऐसा होने से क्या होगा, जो लिक्विड का सरफेस इस साइड से इधर खींचा, इस साइड से इधर खींचा, तो ये जो सरफेस होगा एक आपका स्ट्रेच फील करेगा, एक खिंचाव महसूस करेगा। इट विल बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, यानी कोई पतला सा लेयर हो उसको खींच दिया जाए तो उस पर टेंशन आ जाता है, ठीक है। तो यही वजह है सरफेस टेंशन की, कि लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ठीक है, and this force is because of surface tension, and the liquid surface will try to contract the surface area and minimize its surface area। यही टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन के अंदर। ये बात समझ में आई तो मैं लैंग्वेज दूं, ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर ऐसे हर सरफेस पे होगा ना? हर लिक्विड सरफेस पे, और किसी पे बात नहीं, सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस पे होता है। ये नहीं कि सॉलिड सरफेस ले लिए तो वहां हो गया, ऐसा नहीं होता वहां, ठीक है। हेलो, यस सर। सॉलिड में तो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। तो छोड़ो सॉलिड, पहले यहाँ की बात, ये बात क्लियर है तो मैं लिखूं लैंग्वेज में से? यस सर। ठीक है, चलिए अब लिखना शुरू करते हैं। तो यहां पर ये जो लाइन है इसका लेंथ हम L मान लेगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन डिफाइंड होता है, इसको सिग्मा टी बहुत चीजों से लिखते हैं, तो मैं तो लिखूंगा सिग्मा से या टी से। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। नेपाल, चलिए कंसीडर a liquid surface, liquid surface, ठीक है, ठीक है, liquid surface as so। If we draw an imaginary line at the surface, at the surface, ठीक है, at the surface which divides the surface in two parts। दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा। The liquid molecules both side the line will experience
क्या चीज? द लिक्विड molecule both side of the line will experiences a pull force. एक बार, the liquid molecules both side of the line will experiences a pull force due to the either molecule. Of either side of the line. ठीक है, either side of the line. ठीक, and the surface will experiences, and the liquid surface will experience liquid surface will stressed and behaves like stressed membrane. एक खींचे हुए झिल्ली की तरह से, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. Because of force due to surface tension. ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, यस सर. therefore the surface tension is the property of liquid surface and it is mathematically defined as ये ऊपर लिखे थे सिग्मा या T is equal to force per unit length. ठीक है, ठीक है बेटा. सिग्मा से चाहे T से लिखते हैं. वैष्णवी समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ रहा है. आया पूरा आया, थोड़ा थोड़ा आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है ना, तो नेटवर्क इशू है. तो अब इसका मैं क्या इलाज करूं? श्रेया आपको? सर मेरे को तो आ रहा है पूरा. अच्छा, मानस मेहता? यस सर, आ गया. अच्छा, तो अब ये जो लिक्विड सरफेस खींचेगा, ऐसे खींचेगा तो एरिया इसका कम होगा. अब आइए जो मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें.
फिगर लिख देते हैं आप। as shown in figure first, ठीक है। रेफरेंस फिगर फर्स्ट। सेकंड, if a liquid is filled in a container, in a container, किसी कंटेनर में भर दिया जाए, ठीक है। कंटेनर एज शोन फिगर ए, फिगर फर्स्ट। कंसीडर टू मॉलिक्यूल्स A at the surface of the liquid, and molecule B molecule B inside the liquid. The molecule B is surrounded by similar molecules around B. In a spherical region, and molecule B is at the center of the sphere. Molecule B is at the center of the sphere, right? Center of the sphere. Every molecule in the spherical region एक मिनट रुको जरा, एक लाइन और इसमें जोड़ना है। This sphere is called a sphere of influence. यहाँ लिख देता हूँ। It's called as a sphere of influence. क्या बोलते हैं इसे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। द एवरी मॉलिक्यूल in this sphere will pull towards the molecule B. Hence, the net force experienced by
molecule B is 0 molecule B 0। therefore अब देखो हम लोग जो ग्राफ इसे बनाए थे याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में यहाँ पे फोर्स क्या आता था 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती थी मिनिमम, याद है कि नहीं? बोलो यार भाई बोल यस के- सर। हाँ बोल दिया करो यार, हम भी इंसान है, सुबह से चिल्ला रहे हैं हम। 0 ठीक है। Hence the potential energy of molecule B is minimum क्या होता है? मिनिमम and B is the stable molecule. While the molecule A at the surface of the liquid experiences a net downward force, यानी यहाँ फोर्स 0 नहीं है, force and try to occupy occupy की स्पेलिंग बोलना होगा, वंडरफुल CUPI E हाँ द पोजीशन। occupy की स्पेलिंग मानस में बताओ, ठीक है? सर PY होगा। PY occupy the position of molecule B to get the stability. And minimize its potential energy. ये है पूरी कहानी। तो लिक्विड सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। Therefore, the potential energy of liquid surface is maximum. अब अगली क्लास में पहले इसके ऊपर डेरिवेशन कई सारे करूंगा, है ना? तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी कोई दिक्कत नहीं? सर सॉलिड्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुत हलवा क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन्स लॉ का अगर इस्तेमाल करना आता होगा तो कर लोगी, कराऊंगा क्वेश्चन। अरे यार कहाँ ये सेव हो गया? मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला वाले आते हैं क्या? हाँ। स्ट्रेस नहीं डायरेक्ट करना नहीं आते भाई, रुको बोलने के चक्कर में कहीं और सेव हो गया ये। क्या था, क्या नाम था? सरफेस टेंशन। ये सोचने के बजाय बेटा ये सोचो कि जो क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, समझी? ये टेंडेंसी लाओ। यस सर।
हाँ, अपने आप ये सोचना कैसे आ रहा है, आने तो कैसा भी आता है, क्या फर्क पड़ना है, जैसा आएगा वैसा करना है भाई, क्या करना है उसमें। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है भाई, यहाँ चल रहा है। हाँ? कहाँ से आ रहा है भाई ये क्या हो गया भाई? ये सेव क्यों हुआ है, कहाँ सेव किए हैं हम इसको?